अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम शुरू कर रहे हैं 3.4 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 का 1। पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। ठीक है जी, हम सिंप्लीफाई करेंगे। ओके जी, हमारे पास है इंडेक्स 4 और रेडिकेंड में है t1 x की पावर -4 और z4। चलो जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आएंगे। t1 x की पावर -4 और z4 1/4। ठीक है जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगी। अब आपको मालूम है, जब मैं 81 को ब्रेक करूँगा तो 3 की पावर 4 होगी। किस तरीके से? इस तरीके से हम आपको पहले भी सिखा चुके हैं। तो अब हम लोग इस काबिल हो गए हैं सीख सीख के कि हम इसको डायरेक्ट करें। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं डायरेक्ट करूँगा। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आए तो आप इसको निकाल सकते हैं बाद में। ओके जी, 3 की पावर 4 हो गई, ये x की पावर -4 हो गई और z आ गया मेरे पास एज इट इज़। और ये मेरे पास आ गया जनाब, मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ। ठीक है, और ये मेरे पास आ गया जनाब पावर 1/4। चलें जी, अब ये पावर आपको मालूम है कि जो ब्रैकेट के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं उसे हम एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो अब ये पावर जो है ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स पे आएगी। 4 पे भी आएगी 1/4, x की पावर -4 भी आएगी 1/4 और z पे भी आएगी 1/4। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा 3। फिर 4 से 4 कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा 3 की पावर -1। सॉरी, यहाँ पर ये 8 है पावर, यहाँ पे पावर क्या है, ये 8 है। मैंने गलती से इसको 4 लिख दिया, इसको आप 8 कर लीजिए। ठीक है जी, पावर मेरे पास ये 8 है, तो x की पावर यहाँ पे भी 8 हो जाएगी। ठीक है जी, और x की पावर यहाँ भी 8 हो जाएगी और x की पावर यहाँ भी 8 हो जाएगी। तो जब हम काटेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा, तो x की पावर -2 बचा मेरे पास। और एक छोटी सी मिस्टेक और हुई है कि z की पावर यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ भी 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा z। आपको मालूम है कि कभी भी हमें जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो माइनस में नहीं चाहिए होती। तो क्या करेंगे, हम इसकी जगह चेंज कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। जब नीचे आएगी तो +1 हो जाएगी, +1 हम प्लस हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये आ गया मेरा आंसर। जब मैं इसको नीचे लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 हमारा हो गया। चलें, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। चलें जी, हम क्वेश्चन 2 लिख देते हैं यहाँ पे। इसको एक दफ़ा फिर हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले लेंगे। आपने लिखना है नीचे, क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी सी कम होती है तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ बराबर में। चलें जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिया इसको मैं। ठीक है, अब मैं करूँगा ब्रेक 256 में को मैं ब्रेक करूँगा। आप मुझे ज़बानी याद है, आप लिख के करिएगा। ठीक है, 2 × 2 आलमोस्ट जो है ना 8 आ जाएंगे इसमें, मेरे ख्याल से जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 8 आ जाएंगे। 2 2 4 2 6 8 8 आ जाएंगे। 2 × 2 × 4 5 6 7 8। ठीक है जी, और ये मेरे पास a की पावर 6 रहा एज इट इज़, b की पावर 12 भी रहा मेरे पास एज इट इज़, और c की पावर 9 भी रहा मेरे पास एज इट इज़, और इन पे मेरे पास पावर आ गई 1/3। चलें जी, अब हम 3 का बना लेते हैं पेयर, क्योंकि पावर हमारे पास 1/3 है। ठीक है जी, तो 2 की पावर 3 हो गई, ये 2 की पावर 3 हो गई। ठीक है, और ये 2 2 ज़ा मेरे पास 4 हो गया, और ये a की पावर 6 और b की पावर 12 और c की पावर 9, और ये पावर आ जाएगी सबके ऊपर। 1/3 यहाँ भी आ जाएगा, 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 और 1/3 यहाँ भी आ जाएगा। कैंसिल कर दीजिए, 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3। तो मेरे पास क्या बचेगा जनाब, मेरे पास बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 1/3 और a की पावर 2 और b की पावर 4 और c की पावर 3। ठीक है जी, ये बच गया मेरे पास। चलें जी, अब हम क्या करते हैं कि बेस हमारी ये 3 से 3 कैंसिल हो चुका है, याद रखिएगा बात को। ठीक है, अब मेरे पास क्या है जनाब, यहाँ पे 4 आ गया है मेरे पास, ये 4 रहा मेरे पास एज इट इज़। और देखें, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे अगर मेरे पास 3 हो और रूट इंडेक्स बन के ऐसे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1/3 लिख सकता हूँ ना। जब मेरे पास इस फॉर्म में है तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है,
तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये 4 रहा एज इट इज़ और मैंने इसको लिख दिया इंडेक्स और रेडिकैंड की फॉर्म में। चलें जी, कोई मसला नहीं। और ये मेरे पास अल्लाह भला करे आपका ए स्क्वायर और बी 4 और सी क्यूब मेरे पास आ गया एज इट इज़। ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है जी, इजी क्वेश्चन है, कोई इतना मसला नहीं है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, वो तो बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए जी देखें। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही छोटा सा मेरे पास रहेगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन 3 और 4 लिख दिया एक साथ। ठीक है, आपको मालूम है कि पहले मैं इसको ले आऊँगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। चलो जी, मैं ले आया इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 2 की पावर 7 होता है 128, आप निकाल लीजिएगा। 7 से 7 कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा 2 और ये 2 मेरा आ गया आंसर। ठीक है जी, इजी क्वेश्चन था। अब हम इसी तरीके से कर लेंगे 776। आप इसके फैक्टर्स बना लीजिएगा, मुझे इसके फैक्टर्स ज़बानी याद है। चलें जी, इसके फैक्टर्स बहुत ज़्यादा है मेरे पास। इसमें 5 2 आएंगे, 1 2 3 4 और 5, और इसमें 5 ही 3 आएंगे। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 बनाते जी पेयर, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर। यहाँ से 2 बाहर आ गया, यहाँ से 2 बाहर आ गया, ये अंदर रहा। यहाँ से 3 बाहर आ गया, यहाँ से 3 बाहर आया और हमने इस पर लगा देख के भी अंदर रहा। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 2 2 4, 4 से 12 और 12 3 36 रूट 6 मेरा आ गया आंसर। ठीक है जी, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ओके जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे। वेरी सिंपल जी, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले हम इसको ले आएंगे रेडिकल की फॉर्म, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। 1/125 की पावर 2, इसको मैं 2 की पावर 3 कर लेता हूँ आसानी के लिए। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास आ गई, इसको मैं 32 को 2 से करूँ तो 64 हो जाएगा, 64 की पावर 2 और एक्सपोनेंशियल आ गई 1/3 इंडेक्स वाली। ठीक है जी, अच्छा एक स्टेप और यहाँ पे हो जाएगा, उसको कर लेते हैं। देखिए जी, 5 की पावर 3 होता है 125। ठीक है, और ये पावर 2 रही मेरे पास एज इट इज़ इसकी वाली। ठीक है, और ये 2 की पावर 3 भी मेरे पास रही एज इट इज़, और 4 की पावर 3 होता है 64 और ये पावर 2 रही मेरे पास एज इट इज़। ठीक है जी, अब इसके ऊपर ये पावर आ गई 1/3। चलें जी, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 की पावर 6, फिर 2 की पावर 3 और 4 की पावर 6, और ये पावर इन तीनों पे आएगी। चलें जी, 1/3 1/3 1/3, तो 3 से 3 2 6 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा 2, 3 2 6 हो गया, तो 4 की पावर 2 बचा मेरे पास। 5 की पावर 2 बचा मेरे पास यहाँ पे, तो इसका मतलब है 5 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 की पावर 2 बचा मेरे पास, तो इसका मतलब है 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 2 और 2 2 4, तो 25/8 मेरे पास आ गया यहाँ पे। ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं कि इसमें एक छोटी सी हुई मिस्टेक। और किसी मिस्टेक क्या है कि यहाँ पे जो है 2 है, देखें यहाँ पे पावर क्या थी, 2 थी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक मिनट हम इसको दोबारा चेक करते हैं। देखिए जी, एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी क्वेश्चन उतारने के अंदर। यहाँ पे मैं रूट की साइन लगाना भूल गया था, तो हमने रूट की साइन लगा दी यहाँ पे सब क्वेश्चन के अंदर। ठीक है जी, और जब रूट को मिलाया तो 1/2 की फॉर्म में आ गया। 4 की पावर 3 कर दी 64, ये 2 आ गया एज इट इज़, और ये 2 आ गया रूट का मेरे पास। ठीक है जी, और ये 1/3 ऊपर ऐसी कैसे ही रहा, ऊपर की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सब वैल्यू की वैसी की वैसी हैं, सिर्फ नीचे आ जाएगा 1/2। ये 2 इस 2 से हो जाएगा कैंसिल, ये देखिए 2 इस 2 से हो गया कैंसिल। 4 की पावर 3 बचा मेरे पास, ऊपर की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं था, सिर्फ रूट की वजह से नीचे मसला हो रहा था। अब 4 की पावर 3 है, तो मैं इसको 3 टाइम लिखूँगा, 1 2 3, 2 1 2, 2 2 4, मेरे पास बचा 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 25/32 मेरा आ गया आंसर। ठीक है जी, छोटी सी मिस्टेक थी, हमने यहाँ पे रूट की साइन लगाना हम भूल गए थे। ठीक है,
ओके जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप क्वेश्चन 6 देखिए आप। मैं इसको एक ही रूट में लेता हूँ। 3 7 21 और 7 4 28, ठीक है जी, 2 to the 4। और नीचे 121 का रूट होता है मेरे पास 11। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, यहाँ से 7 बाहर आ गया, ये सिंगल रह गया, हमने कैप लगा दिया इसके ऊपर, यहाँ से 2 बाहर आ गया, रूट 3 अंदर रहा मेरे पास 11। तो 11 7 to the 14, 14 रूट 3 अपॉन 11 मेरा आ गया आंसर, ठीक है जी। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा लेंदी है। ओके जी, हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसको मुख्तलिफ लोगों ने बहुत मुश्किल तरीके से करवाया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, हम इंशाल्लाह ताला इसको आराम से कर लेंगे। देखें जी, 6 की पावर 3 होता है 216, ठीक है, और 2/3 आ गया मेरे पास एज इट इज़। और 5 की पावर 3 होता है 125 और 1/2 आ गया मेरे पास एज इट इज़, ठीक है जी। अभी हम जो है नीचे वाले को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, इसको हम रखते हैं एज इट इज़। 0.4 माइनस 3/2, इन पे हमने रूट ले लिया ऐसे ही कैसे। 3 से 3 कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा 6 की पावर 2 और 5 की पावर 3/2। और जो नीचे की वैल्यू है इसको मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, इसको हम रहते हैं एग्जैक्टली ऐसे के ऐसे ही। तो -3/2 मेरे पास रहा है ऐसे ही। अब मैंने इनकी पर पावर ले ली 1/2, कौन सी वाली, ये रूट वाली, ठीक है जी। ओके जी, अब हम इसको पावर अप्लाई करते हैं। 6 की पावर 2 इंटू 1/2, 5 की पावर 3/2 इंटू 1/2, और हमारे पास ये आ गया 0.04 की पावर -3/2 इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया मेरे पास बचा जी 6, 5 की पावर 3/4 और 0.4 की पावर 3/4। चलें जी, मेरे पास ये बचा। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। चलिए जी, हम इसको सॉल्व पर जा रहे हैं। मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँगा, आप भी कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिएगा। तो जब मैं 5 की पावर 3/4 लूँगा तो मेरे पास होगा 3.343, और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा मेरे पास आ जाएगा 11.1803। मैंने मल्टीप्लाई किया इसको तो मेरे पास हो गया 20.058 और डिवाइडेड बाय 11.1803, ठीक है जी। अब मैंने इसको जब डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 1.794, ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है। इसी क्वेश्चन से लोगों ने बहुत लंबे लंबे प्रोसेस से अपना वक्त गेन करने के लिए और बच्चों का वक्त बर्बाद करने के लिए इसको करवाया हुआ है। तो आपको पता है कि मैं टीचर बोर्ड का हूँ और मैं वही चीज़ यूज़ करता हूँ जो आप बच्चों के हक़ में बेहतर होती है। चलिए जी, अब थोड़ा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा ये था 6 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 था, 7 था हमारा ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, ठीक है जी। मैं नंबर लेना भूल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3.3 का 1 का 8 कर रहे हैं जी, 1 का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो हम अपनी जगह सेव करेंगे। अब 4 की पावर आपको मालूम है मैं इसको ले आऊँगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ये 2 की पावर चलो इसको हम बाद में कर लेंगे, पहले हम x को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आते हैं 1/6। इसको भी हम ले आते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/3, और इसको भी हम ले आते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/2, ठीक है जी। अब हम नीचे भी करते हैं कि 180 को भी ले आते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको भी हम ले आते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और हम 9 को भी ले आते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है जी। ओके जी, अब हम इसको ब्रेक करते हैं। चले जी, ब्रेक करते हैं जनाब। 2 की पावर 2, 4 को ब्रेक कर लिया, 1/6 आ गया मेरे पास एज इट इज़। 3 की पावर 3 होता है 27 और 1/3 आ गई मेरे पास एज इट इज़। अब मैं 60 को करता हूँ ब्रेक, ठीक है जी। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 to the 4, 4 to the 12 और 12 5 से 60, ठीक है। और ये 1/2 पावर आ गई इन सब पे एज इट इज़। नीचे जी चलते हैं, नीचे हमारे पास है 180। अब हम 180 को ब्रेक करते हैं जनाब। चलें जी, 180 को ब्रेक करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है जी।
टू ज़ा 4, 4 3 12, 12 3 ज़ा 36 और 36 5 ज़ा 160। इसको ऐसे कर लें, 5 3 ज़ा 15 और 15 3 ज़ा आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका यही बनेगा। ठीक है जी। और चलें जी, अब हम चलते हैं इसको। देखें ये जो 0.25 है, जब मैं पॉइंट हटाऊँगा तो 1 आ जाएगा और 0 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है ना। और 25 को जब मैं 100 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 1/4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसकी जगह पे 1/4 रख सकता हूँ। तो 1/4 की पावर 3 आएगा मेरे पास, और यहाँ पे 3 की पावर 2 इंटू 1/4 आ गई। ठीक है जी। चलो जी, अब मैं इसको रेस कर देता हूँ, समझाने के लिए लिखा था मैंने आपको। चले जी, जो जो कट रहा है उसको काट रहे हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 2 की पावर मेरे पास आ गया यहाँ पे 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 आ गया मेरे पास। अब देखें जी, इन दो को मैंने मिला लिया तो ये 2 की पावर 2 इंटू 1/2 हो गया, 3 की पावर 1/2 और 5 की पावर 1/2 करना चाहिए इसको, 5 की पावर भी 1/2। ठीक है जी। ये 1/2 यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया और इन दोनों के ऊपर भी आ गया। ठीक है। ओके जी, ये बात है नीचे। चलें जी, देखिए ये 2 है और सॉरी यहाँ पे मैं 1/2 लगाना भूल गया था। ये 2 है, इसको हम 2 की फॉर्म में ले आएंगे। पावर आ जाएगी 1/2, 3 की पावर 2 इंटू 1/2 और ये 1/2 इस 5 के ऊपर भी आएगा। ठीक है जी। तो 5 की पावर 1/2। ओके जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको तो फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। 1/4 की पावर 1/3, सॉरी ये 1/3 है, 1/4 की पावर 1/3। चलें जी, और ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 6 और 3 की पावर 1/2 हो गया। चलें जी, अब देखें जो जो कट रहा है उसको हम काट लेते हैं। देखें 5 की पावर 1/2 कट रहा है और ये कट रहा है, काट लेते हैं। 3 की पावर 1/2, ये कट रहा है, ये काट लेते हैं। ये कट रहा है, 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 ये कट रहा है। ठीक है जी। अब हम उतारते हैं, क्या बचा हमारे पास, 2 की पावर 1/3 बचा, मेरे पास 3 बचा, फिर मेरे पास 2 बचा। ओके जी, और नीचे मेरे पास क्या बचा, 2 बचा, 3 बचा और 1/4 की पावर 1/3 बचा। और ये तो कट गया, ये भी कट गया और कुछ नहीं बचा। ये 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, मेरे पास बचा 2 की पावर 1/3 और 1/4 की पावर 1/3। ठीक है जी। अब देखिए 1/4 को मैं क्या करता हूँ कि जब मैं ऊपर लाऊंगा तो आपको मालूम है जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो पावर भी रिवर्स हो जाएगी, पता है ना आपको अच्छी तरह से। यानी कि क्या मतलब ये कि जब मैं इसको डिवाइड की साइन को चेंज करूँगा मल्टीप्लाई की साइन में, तो जो इसका जो ये 1/4 है ये 4/1 हो जाएगा। ठीक है। और आपको मालूम है कि 1 तो नीचे का हम लिखते ही नहीं है, तो इसलिए मैं इस 1 को इरेज कर देता हूँ और ये पावर आ जाएगी 1/3 मेरे पास एज इट इज़। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये मेरे पास क्या कहते हैं, सॉरी 1/3 है। अब मेरे पास क्या कहते हैं, हम 2 को ब्रेक कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4 और ये आप चाहें तो उसको इस तरह से कर लेंगे। 2 मैं इसको पूरा कर लिख देता हूँ, 2 की पावर 1/3 आ गया और फिर ये 2 और फिर ये 2, इस 2 को मैंने ब्रेक कर लिया और पावर आ गई 1/3, पावर आ गई 1/3। ठीक है जी। अब देखिए जी, बेस सेम है तो पावर्स क्या होती है, पावर्स होती हैं 8। चलें जी, हम 8 कर लेते हैं। 2 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो मेरे पास ये आ जाएगा 2 की पावर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 3 1 प्लस 1, तो मेरे पास ये आ जाएगा, अल्लाह भला करे आपका 2 3/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 2 की पावर 1 1 हम लिखते नहीं है, मेरा 2 उसका आंसर आ गया। ठीक है जी। थोड़ा सा लेंदी था बट इजी था। ठीक है। तो अब हम करते हैं, अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 1 हो गया इसका, हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, फाइंड द कॉन्जुगेट। ठीक है जी। ओके जी, अब हमें फाइंड द कॉन्जुगेट मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं। ये मेरे पास वैल्यू ए है, मेरे पास बी है, बस आपने बी की जो वैल्यू उसकी साइन चेंज कर देनी है। ठीक है जी। तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 8 + 4√3, बस सिंपल। इसका हो जाएगा कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा मेरे पास, इसका कॉन्जुगेट मेरे पास हो जाएगा, मेरे पास देख लो क्वेश्चन मैंने सही उतारा गलत उतारा, ठीक है जी। तो इसका कॉन्जुगेट मेरे पास हो जाएगा माइनस में। ठीक है जी।
ये प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस हो गया। बस कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं कि जो बाद वाली वैल्यूज़ है उसके हम साइन चेंज करते हैं, तो उससे वो हमारा आता है कॉन्जुगेट। ठीक है, प्लस में है तो माइनस में कर देंगे, माइनस में तो प्लस में कर देंगे। ठीक है, माइनस में था मैंने प्लस में कर दिया, प्लस में था मैंने माइनस में कर दिया, प्लस में था मैंने माइनस में कर दिया, और ये माइनस में था मैंने प्लस में कर दिया। ठीक है, इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट निकालना। चलें जी, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके जी, सिंप्लीफाई करें। वेरी वेल जी, अभी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। चलो जी, हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हैं सिंप्लीफाई करने में 6√3 है मेरे पास। ठीक है जी, ओके जी, 6√3 हो गया मेरे पास। फिर मेरे पास क्या है, मेरे पास फिर दूसरी है 4√2, और छोटी सी मिस्टेक भी हमसे, 7 यहाँ पे है मेरे पास, 7√128। ठीक है जी, 7√128। चलें जी, अब हम इसको करते हैं सॉल्व। शुरू की वैल्यू से मेरे पास रहेगी एज इट इज़। ठीक है, मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ थोड़ा सा। 6√3 रहा एज इट इज़, 4√2 रहा एज इट इज़, और आपको मालूम है कि जो 7 है 128 है, इसको हम करेंगे ब्रेक, तो हम इसको ब्रेक करते हैं। मुझे वैल्यू ज़बानी याद है, आप जो है ना निकाल के कीजिएगा। ठीक है, तो चलें जी, ब्रेक करते हैं हम इसको। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। हम पहले भी 128 निकाल चुके थे। ठीक है जी, तो अब ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। चलें जी, 6 की पावर 3 रहा एज इट इज़, 4 की पावर 2 भी रहा एज इट इज़, और यहाँ से 2 बाहर आ गया, यहाँ से ये 2 बाहर आ गया, यहाँ से ये 2 बाहर आ गया, और इस पे लगा दूँ मैं कैप, ये सिंगल रहा। ठीक है, ओके जी, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 की पावर 3 रहा एज इट इज़, 4 की पावर 2 भी रहा एज इट इज़, और 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और 8 7 ज़ा 56, 56 और 2 भी रहा मेरे पास यहाँ पर। ठीक है जी, अब देखिए ये 2 की वैल्यूज़ हैं। अब इन ये जो 6 की √3 है, मैं इसको छोड़ दूँगा, और जो ये जो दो 2 जो मेरे पास √2 और √2 की दो वैल्यूज़ हैं, इनको मैं प्लस कर लूँगा, तो मेरे पास हो जाएगा ये 4 + 56 और √2, तो मेरे पास ये हो जाएगा 6√3 और प्लस 60 और √2। ठीक है जी, ये मेरा आ गया आंसर। चलें नेक्स्ट देखिए आप। आपको पता है यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे 1 होता है। चलें आप इसको छोड़ दें। अब हम इसको हम यही सॉल्व करते हैं। √2 रहा ऐसे ही मेरे पास, 10 भी सी रहा। अब मैंने क्या किया कि 8 के बना लिए फैक्टर्स, 2 × 2 × 2। ठीक है जी, यहाँ से एक पेयर होगा और पेयर बन के वो बाहर आ जाएगा। चलिए ये बाहर ले लेते हैं। तो 2 रहा ऐसे ही, 10 भी रहा ऐसे ही, मेरे पास आ गया ये 2√2। ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है जी, इसको हम सही से लिख देते हैं ताकि आपको नजर आ जाए। ये 10 है। ओके जी, अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 3 और 4। ओके जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 करेंगे। छोटे क्वेश्चन हैं, इजी क्वेश्चन हैं। चलें जी, इसको मैं ओपन करता हूँ। 13 + 15√3 + 7 - 6√3। ठीक है जी, 13 और ये 7 कितने होगा मेरे पास? ये हो गए 20, और यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, तो मैं इनको प्लस कर लूँगा। ठीक है जी, तो 15, ये माइनस और तो माइनस कर लेंगे, √3। ठीक है जी, तो हो जाएगा 20 + 15 में से आप 6 निकालें तो बचेगा 9 मेरे पास, 9√3। ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है जी, ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं। देखें जी, 250 को मैं ब्रेक कर लेता हूँ। 250 को मैंने ब्रेक किया तो मेरे पास आ गया जनाब 2 × 5 5 5। ठीक है जी, 490 को ब्रेक करता हूँ मैं, तो मेरे पास आ जाएगा जनाब 2 × 5 फिर 7 7। ठीक है, और फिर मैं करता हूँ 10 को रहने दो मैं ऐसे ही ऐसे ही। यहाँ से ये पेयर बन गया, ये बाहर आ गया मेरे पास 5, और अंदर बचा मेरे पास 10। ठीक है जी,
और यहाँ से मेरे पास ये पेयर बन गया, तो आ गया बाहर 7 और अंदर बचा 10 और 3√10 तो मेरे पास था ही। अब देखें तमाम रूट्स आ गए 10 के अंदर, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनको जो प्लस हो रहे हैं तो प्लस कर लेता हूँ। तो 7 और 5 12 3 15 15√10 ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है जी, कोई मसला। नेक्स्ट देख लीजिए, अब मैं 245 को भी ब्रेक कर लेता हूँ। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब मैं 625 को भी ब्रेक कर लेता हूँ। ठीक है जी, 625 सॉरी ये 6 यहाँ नहीं आएगा 6। चलो जी 625 को ब्रेक लेते हैं। 5 5 5 5 और हम इसी तरीके से हम 45 को भी ब्रेक कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये पेयर बन के एक बाहर आ गया। चलें जी, ये दोनों पेयर बन के बाहर आ गए। चलें जी, नो प्रॉब्लम। ये एक पेयर बन के बाहर आ गया और रूट रहा √5 अंदर, कोई मसला नहीं जनाब। ये 5 5 हो गया मेरे पास 25। ठीक है, इसको हम आगे यहीं पीछे पे कर लेते हैं। चलो जी, ये 5 5 हो गया मेरे पास 25। ठीक है जी, और 7√5 और -3 इसको मैं कर लेता हूँ एक साथ। 7 - 3√5 तो मेरे पास 25 प्लस 7 में से 3 के तो मेरे पास बचा 4 यह आ गया मेरा आंसर। ठीक है जी, हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 5 भी कर लिया। अब हम करेंगे 6 7 और 8। ओके जी, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। चलो जी, मैं इसको यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। चलो यहीं से सॉल्व करते हैं। 10 की पावर 11 हो गया, एज इट इज़ आ गया। 396 से बनाया फैक्टर 2233 2233 11। ठीक है जी, और ये मेरे पास आ गया एज इट इज़। इसको आगे सॉल्व करते हैं जनाब। तो 10 11 मेरे पास ऐसे ही आ गया, और ये 33 में ये मेरे पास जहाँ से मेरे पास 2 आ गया कॉमन, यहाँ से 3 आ गया कॉमन, और 11 मेरे पास रहा एज इट इज़, और -3 11 भी रहा मेरे पास एज इट इज़। अब देखिए जी, यहाँ पे मेरे पास देखें यहाँ पे जी 10 11 माइनस ये 2 यहाँ से -6√11 और -3√11। चलें जी, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम 10 - 6 और -3 और हम √11 कॉमन ले लेते हैं। तो मेरे पास क्या हो गया, 10 में से 6 गया तो 4 बचा, 4 में से 3 गया 1 बचा, 1 हम लिखते नहीं हैं, तो मेरे पास का आंसर आ गया खाली 11। ठीक है जी, ये मेरा इसका आंसर आ गया। ठीक है, ओके जी, पहले हम क्वेश्चन नंबर एक काम करते हैं कि 8 कर लेते हैं। चले 7 भी कर ही लेते हैं। 7 हम यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको बताता हूँ। छोटा सा सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, तो आराम से हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, √17 ये 17 है जनाब। √17 ब्रैकेट में मेरे पास है 10√17 -2√17। ठीक है जी, ठीक है जनाब। चलो जी, वेरी इजी, कोई मसला नहीं है। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे और फिर बाद में उसको सॉल्व करेंगे। ये √17 तो मेरे पास रहा एज इट इज़। अंदर मैंने 10 - 2 कर लिया और √17 मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है जी, तो √17 मेरे पास रहा एज इट इज़, और अंदर मेरे पास क्या बचा जनाब, मेरे पास बचा जी 2 में 10 से 2 गया तो मेरे पास बचा 8 √17। फिर मैंने इन दोनों 17 को एक ही रूट में ले लिया, तो 17 17 हो गया, पेयर बन के एक 17 बाहर आ गया मेरे पास, तो मेरे पास 17 8 136। ठीक है जी, मेरा आ गया आंसर। ठीक है जी, मेरा आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन था, मैं इसको ही करवा दे। ठीक है जी, ये भी इजी क्वेश्चन है। हम 18 को 32 को और 50 को तोड़ लेंगे, ब्रेक कर लेंगे, इनके फैक्टर्स बना लेंगे। ओके जी, चलिए जी करते हैं। 2/3 और मैंने 18 का बना लिया फैक्टर, तो 2 3 6 और 6 3 18। अब हम बनाते हैं 32 के फैक्टर्स। आपको मालूम है कि 5 2 आते हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5, पता ना आपको।
और आपको मालूम है इसमें 2 5 और एक 2 आता है, तो 2 5 5 ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। चलिए 2/3 मेरे पास रहा एज इट इज़, इसको मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट के अंदर। और यहाँ से 3 बाहर आ गया, 2 बचा मेरे पास, यहाँ से एक 2 आ गया और ये मेरे अंदर रहा। और यहाँ से मेरे पास 5 बाहर आ गया और ये 2 अंदर रहा। ठीक है जी, चले जनाब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करके लिख दूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। तो ये 2/3 थोड़ा सा और पकड़ लेते हैं, 2/3। ठीक है जी, और ये मेरे पास हो गया जी इंटू 3√2 प्लस यहाँ से मेरे पास एक 2 आ गया, फिर एक 2 आ गया और मेरे पास बचा √2, यहाँ से मेरे पास 5 आ गया, बचा मेरे पास √2। ठीक है जी, अब ये 3 से और ये 3 कैंसिल हो गया मेरे पास। चलें जी इसको हम करते हैं कैंसिल, 3 से 3 को ये तो अभी एक काम करते हैं कि हम देखते हैं कि सूरत हाल हमारी क्या हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, एक छोटी सी मिस्टेक हुई क्वेश्चन तारा में, यहाँ पे 2/3 नहीं, यहाँ पे 3/2 है। ठीक है, तो इसको आप 3/2 कर लीजिए। ठीक है जी, यहाँ पे 3/2 है तो हम इसको भी क्या करते हैं, फिर हम 3/2 कर लेते हैं। ठीक है जी, हमने इसको भी 3/2 कर लिया। चले जी, ठीक है, और अभी इसको आप रहने दें, आप 3/2 को बाहर ही रहने दें, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। ओके जी, अब मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ये 3/2 रहा एज इट इज़। और देखें यहाँ पे, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2, यहाँ भी √2 है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं √2 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ -5 आ गया और √2 यहाँ पे कॉमन आ गया। ठीक है, यहाँ पे √2 मेरे पास कॉमन आ गया। ठीक है जी, ओके स्टूडेंट्स, अब मैं एक काम करता हूँ कि इसको सॉल्व करने के लिए मुझे जगह कम पड़ रही है, तो मेरी कोशिश तो यही है कि मैं इसको यही सॉल्व कर दूँ। तो अब देखते हैं जी, या इसको मैं रेस कर दूँ, चले कोशिश करते हैं इसको यही सॉल्व करने की। ठीक है, तो 7 और 3 4 और 3 7 हो गया, 7 से 5 गया, 2 बचा मेरे पास। ठीक है, तो इसको हम यही कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, 3/2 और ये बचा मेरे पास 2√2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आंसर आ गया इसका 3√2। ये मेरा आ गया इसका आंसर। ठीक है जी, हम इसको थोड़ा सा लाइन खींच के अलग कर देते हैं, ये अलग है। ठीक है जी, थोड़ी सी खिचपिच हो गई, लेकिन यह है कि छोटा सा सवाल था, मैंने चलो उसको यही कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं कि 2-2 सवाल करते हैं। ठीक है, जगह की कमी की वजह से। चलें जी, ओके जी, देखिए यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला यूज़ हो रहा है a² - b² का। ठीक है, ये मेरे पास जो एक्सरसाइज है इसको अलग कर देते हैं। मेरे पास एक फार्मूला यूज़ हो रहा है a² - b² का, a - b और a+b। ठीक है जी, देखें ये a+b है, a - b है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ले आऊँगा रूट की स्क्वायर की फॉर्म में। यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगा दिया, एक और एक ये प्लस माइनस हो गया, और ये 1/3 यहाँ भी है, 1/√3 यहाँ भी है, मैंने यहाँ भी करके स्क्वायर लगा दिया, फार्मूले की शेप में लिया है। ठीक है जी, अब आपको मालूम है क्या होगा। चलें जी, ये एक काम करते हैं ना कि हम इसको इससे भी आसान तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, आप ऐसा ना करें, आप एक काम करेंगे, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम ले लें, इससे हमारा स्टेप बच जाएगा। ठीक है, तो ये √2 + 1 आ जाएगा, और हमने इसका भी एलसीएम ले लिया, तो मेरे पास क्या आ गया, √3 और √2 - 1। ठीक है, अब मैं लाऊंगा इसका फार्मूला। ठीक है, तो मेरा स्टेप बच जाएगा। मैंने फार्मूला लगाया तो मेरे पास हो गया, ये अल्लाह भला करे, √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, और ये √3 मेरे पास आ गया एक ही 3 में। ठीक है, और ये स्क्वायर ने रूट कैंसिल कर दिया, 2 - 1 बचा, यहाँ से 3 आ गया, तो 1/3 मेरा आ गया इसका आंसर। ठीक है, एक्चुअली जो फार्मूला ना, ये फार्मूला खाली इसके ऊपर है, देखिएगा किसके ऊपर, ऊपर की वैल्यू के ऊपर। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में उस पर नहीं है, 2 + 1 पे 2 - 1 में लगा फार्मूला। ठीक है, जो नीचे की वैल्यूज है वो ऐसी कैसी आ जाएंगी एक ही रूट के अंदर। ओके जी, ओके जी, यहाँ भी एग्जैक्टली हम वही काम करेंगे। यहाँ भी फार्मूला लग रहा है मेरे पास, a² - b² का, a - b a+b वाला। चलो जी, अब मैं इसको भी
लिख दूंगा स्क्वायर में और इसको भी लिख दूंगा मैं स्क्वायर में, ठीक है। स्क्वायर ने इसको कैंसिल कर दिया, 13 स्क्वायर ने इसको कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास 11, मेरे पास आ गया 2 मेरा आंसर, ठीक है जी। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और 12, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का। चले जी, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके जी, जो लास्ट क्वेश्चन थे वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हो रहे थे, और देखिए यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर का फुलेगा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप चाहें तो बना लें ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से आप एम्प्टी ब्रैकेट्स में आप जब भी फार्मूले की वैल्यूज पुट करेंगे आपसे कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे ए है तो मैंने यहाँ पे ए लगा दिया, जो यहाँ होता है वो यहाँ होता है, यहाँ भी ए होता है, ठीक है जी। यहाँ होता है बी, मैंने बी लगा दिया, और यहाँ भी होता है बी, मैंने बी लगा दिया, ठीक है जी। तो ये स्क्वायर इस पर भी है, स्क्वायर इस पर भी, तो ये हो गया 9 मल्टीप्लाई बाई 6, और 2 × 6 और 6 × 4 = 24, 24 और 6 × 5 = 30, ठीक है जी। इसको हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल 30, और ये स्क्वायर इस पर भी है और ये स्क्वायर इस पर भी है, तो ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 5। ओके जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई। चलें जी, 9 × 6 = 54 हो गया, माइनस 24 √30 और 16 × 5 = 80 हो गया मेरे पास। जब 80 को और 54 को मैंने प्लस किया तो मेरे पास बनता है जी, चलें जी 80 को, और ये हमारे पास हो गया 134 हो गया, और ये माइनस 24 √30 आ गया मेरे पास एज इट इज़, और ये आ गया मेरा आंसर। ओके जी, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट भी हम a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आप बना लें पहले ब्रैकेट्स, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे a मेरे पास 2√3, ये पहला वाला a होता है, दूसरा वाला b होता है, ठीक है जी। यहाँ पे 2√3 आ गया मेरे पास, यहाँ पे 3√2 आ गया मेरे पास b, यहाँ भी 3√2 आ गया मेरे पास, ठीक है जी। ओके जी, ये स्क्वायर इस पर भी है, ये स्क्वायर इस पर भी, तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, तो 12 और √3 √6। ये स्क्वायर 3 पे भी है, स्क्वायर √2 पे भी है, तो जब 3 पे आएगा तो हो जाएगा 9, और √2 पे आएगा तो हो जाएगा 2। ओके जी, अब मेरे पास ये हो गया 12 + 12 √6 + 18। अब जब मैं 18 में प्लस करूँगा 12 को तो मेरे पास आ जाएगा जनाब 30, क्या आ जाएगा मेरे पास 30 + 12 √6, ये आ गया मेरा आंसर। हमने 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम क्वेश्चंस कर लिए। हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे सिंप्लीफाई, जो कि 3.3 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी। ओके जी, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले हम 32 को ब्रेक कर लेंगे, आपको मालूम है कि 5 2 आते हैं, और 8 को ब्रेक कर लेंगे, आपको मालूम है कि 3 2 आते हैं। चलें जी, हम इसको 32 को ब्रेक करते हैं, 1 2 3 4 5, और आपको मालूम है कि 8 में आते हैं 3 2। चलें जी, एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, यहाँ से 2 बाहर आ गया, यहाँ से 2 बाहर आ गया, और ये 2 रहा अंदर, यहाँ से 2 बाहर आ गया, ये 2 रहा अंदर, ठीक है जी। तो 4√2 हो गया, 2√2 हो गया, मैंने माइनस किया तो मेरे पास आ गया 2√2, ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम जी। अब हम 243 को ब्रेक करेंगे। आपको मालूम है कि इसमें जो होते हैं 5 आते हैं, 3, तो 1 2 3 4 5, और 27 में आते हैं 3, ऊपर 5 2, यहाँ 5 3, ठीक है। ट्रिक्स होती है याद रखने की, ठीक है। तो 3 3, यहाँ 3 2, यहाँ 3 3। चलें जी, पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, यहाँ से 3 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, अंदर 3 बचा, यहाँ से 3 बाहर आ गया, अंदर 3 बचा मेरे पास, ठीक है जी। अब हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो गया मेरे पास 72√3 और 6√3। जब आप इसको करेंगे माइनस 72 में से -6 करेंगे तो मेरे पास बचेगा 60,
चलिए जी माइनस करें इसको 66, ये मेरा आ गया आंसर। ठीक है जी, हम क्वेश्चन नंबर इसका 3 करते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चलें जी, ओके जी, इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं, नो प्रॉब्लम जी। चलें जी, हम करते हैं 18 को ब्रेक। आपको मालूम है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है। 32 को हम बहुत दफ़ा ब्रेक कर चुके हैं, आपको मालूम है 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16 और 60 टू ज़ा 32। और हम 50 को भी कई दफ़ा ब्रेक कर चुके हैं, आपको मालूम है। ठीक है जी, 2 5 ज़ा 25 20। चलें जी, चल 2 5 10 5 15। चले जी, अब हम क्या करते हैं, पेयर करते हैं। चलो जी, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया और इसका पेयर बन गया। 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3/8 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 √2 और माइनस 6/4 मल्टीप्लाई बाय 5 और √2। ओके जी, चले भैया, अब क्या करते हैं, अब हम 3 3 ज़ा 9 हो गया, 9/2 हो गया, ये 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, ये हो गया जी मेरे पास 3/2 और √2 हो गया। सॉरी, मैं यहाँ पे √2 लिखना भूल गया हूँ, आप √2 लिख लें, √2। ठीक है जी, और यहाँ पे √2 आएगा। चले जी, अब मेरे पास यहाँ क्या बचा जनाब, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, तो और 3 5 ज़ा 15, तो 15/2 √2 आ गया मेरे पास। ठीक है जी, चलें जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको √2 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 9/2 रहा एज इट इज़, 3/2 भी रहा एज इट इज़, 15/2 भी रहा एज इट इज़, और मैंने √2 को ले लिया कॉमन। अब मैं लेता हूँ इनका एलसीएम। ठीक है जी, आपको मालूम है जब नीचे की वैल्यू सेम हो तो ऊपर तमाम चीज़ें आ जाती हैं एज इट इज़, और √2 हो गया मेरे पास। ओके जी, अब मेरे पास इसका आंसर आ गया। चलें नीचे लिख लेते हैं, 9, ये मेरे पास बचा -9/2 और ये हो गया √2, ये मेरे पास आ गया इसका आंसर। ठीक है जी, उतारने से शाबाश, या चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। शुरू के दो क्वेश्चन 4 और 5 तो बहुत इजी और बहुत स्मॉल है, तो इसलिए मैंने उनको साथ लिख दिया। क्वेश्चन हमें 6 थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। चलो जी, आपको मालूम है कि 17 मल्टीप्लाई बाय 17 होता है 29। पेयर बन किया, एक बाहर आ गया, तो मेरे पास आंसर आ गया इसका 170, ये मेरे पास इसका आ गया आंसर। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमने 8 को ब्रेक कर लिया, 2 2 2। आपको मालूम है हम क्या करेंगे, एक 2 बाहर आ जाएगा पेयर बन के और एक अंदर रह जाएगा। ठीक है जी, अब हम इसको 3 और 2 और हम √2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो मेरे पास आएगा 5√2, ये मेरे पास आ गया इसका आंसर। ओके जी, हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन 3.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का, और वैसे भी लास्ट ही क्वेश्चन है ये। चलें जी, सॉल्व करते हैं इसको। 26 को पहले 27 को ब्रेक कर लेते हैं हम। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और -5√3 हो गया। चलें जी, और यहाँ भी हम ये करते हैं कि जी 27 को ब्रेक कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। चलें जी, यहाँ से एक पेयर बन के बाहर आ गया, तो 3 × 3 हो गया √3 और 5√3 हो गया, और यहाँ रहा मेरे पास एग्जैक्टली यही सिस्टम कि एक 3 पेयर बन के बाहर आ गया, अंदर रहा मेरे पास एक 3, तो 6√3 हो गया, 5√3 हो गया यहाँ पे। चले जी, इसको बल्कि ओपन ही कर लेते हैं। ठीक है, चलें इसको ओपन कर लेते हैं। सॉरी, 9 3 3 9, और यहाँ पे मेरे पास हो गया √3 प्लस √3 3√3।
ओके जी, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं लेता हूँ रूट 3 को कॉमन। 9 माइनस 5 कुछ नहीं तो 1 होता है, पता है आपको, प्लस 1 प्लस 3 और ये आ गया मेरे पास रूट 3। तो 9 3 12 12 एक 13 30 से 5 गया 8 8 रूट 3 मेरा आ गया इसका आंसर। ठीक है जी, हमारी 3.3 पहुँची इख्तिताम को। अब हम करेंगे इंशाल्लाह 3.4।